टाइम्स ऑफ मुमरा न्यूज़ से मैं इमरान शेख। आज हम मौजूद है मुमरा पुलिस स्टेशन परिसर पर। मुमरा पुलिस स्टेशन परिसर पर आज एक पत्रकार परिषद रखी गई थी। मुमरा डिवीज़न हद में 3 हत्या का मामला का खुलासा किया है पुलिस ने। एक हत्या कलवा में हुई है और एक हत्या मुमरा बाईपास पे हुई है और एक हत्या कल्याण फाटा खान कंपाउंड परिसर पे हुई है। इस पूरे मामले पर आज यहाँ पर पत्रकार परिषद रखी थी। कलवा डिवीज़न के एसीपी सर ने क्या कुछ जानकारी दी है, ये सुनिए आप हमारी विशेष खबर में। भाई सामने 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 शिंदे साहेब दोन्ही सरांना बोलवा. दोन्ही सरांना बोलवा. इतनी गलती नहीं उठो चल जा जा ओ इतनी गलती नहीं मेरा झगड़ा है हा मुमराचा मेरा मेरा तो वो काम है हाँ मुमरा आपला सर सिलफाटा खान कंपाउंड और मुमरा बाईपास और कलवा पर हत्या की वारदात हुई है, सर क्या जानकारी? पहले मराठी में लूँ। हिंदी कड़वा डिवीज़न में 3 पुलिस स्टेशंस हैं, कड़वा, मुमरा और डाइगर। इन 3 पुलिस स्टेशन में 3 हत्या की घटनाएं हुई है और तीनों घटना में हमारे स्टाफ ने बहुत मेहनत करके कोई टेक्निकल एनालिसिस करके सीसीटीवी वगैरह अपने इन्फॉर्मर्स के ज़रिए बहुत मेहनत करके तीनों खून के मर्डर के केसेस में तीनों आरोपी 24 घंटे के अंदर अरेस्ट करके एक अच्छा काम किया है, जिसके लिए आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। पहले हम लोग शुरू करते इंसिडेंट वाइज। पहली घटना है कड़वा पुलिस स्टेशन की। 7 मार्च को सुबह 9:30 बजे करीब एक मैसेज आया कि विटावा बस स्टॉप के पीछे एक ओपन स्टेज है, वो स्टेज पे एक आदमी के सर पे पत्थर मार के उसका मर्डर किया गया है। वहाँ पे मैं, हमारे एसीपी अशोक उत्तेकर और उनके बाकी डिटेक्शन के स्टाफ वगैरह पहुंच गए। हमने देखा एक 35 साल के उम्र का आदमी जिसके सर में एक सीमेंट का बड़ा पत्थर मार दिया गया था। हमने डॉक्टर को बुला के उसको डेड डिक्लेयर किया और बाकी 3 टीमें बना के इन्वेस्टिगेशन चालू करने के लिए बोला। उसमें से हम लोगों ने वहाँ के सीसीटीवीज़, बाकी इन्फॉर्मर्स, कॉल रिकॉर्ड्स चालू करके इन्वेस्टिगेशन किया। पहले तो ये था कि जो आदमी मर गया था वो एक भिखारी के तौर पे ऐसे वहाँ पे रहता था, उसको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए पहली बात थी। तो उसके लिए हमारी टीम ने, उत्तेकर साहब और उनकी टीम एक पिंपले, और उन्होंने उसका ट्रेस निकाल के उसका एक पास में मोबाइल मिला और फिर टेक्निकल एनालिसिस करके उसका नाम पहले जाहिर किया कि वो उसका नाम था अनिल बेहरा, जिसकी उम्र है 35 साल। वो रहता है झारखंड का निवासी है। यहाँ पे वो ऐसे रहता था, कुछ काम नहीं करता था, तो उसका मर्डर हो गया था। फिर उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस करके सीसीटीवी देख के इन्फॉर्मर से लेके वहाँ के कुछ लोगों को इंक्वायरी के लिए बुला के उसमें से इंक्वायरी करके उसी एरिया में संतोष महादेव लाड़ करके एक 45 साल का आदमी रहता है, उसको पोजीशन में ले लिया और उसके साथ जब इंक्वायरी की तब उसने गुनाह कबूल किया। वो दोनों साथ में रहते थे और रात को उनको दोनों दारू पी के उन्होंने झगड़ा किया और झगड़े में उसने उसको मार दिया था। नहीं, उसके बाद सिर फटा गया। 11 मार्च को रात को 8 बजे कालसेकर हॉस्पिटल से डाइगर पुलिस स्टेशन में मैसेज आया कि एक आदमी झाकिर शहादत मोल्ला, जिसकी उम्र है 39 साल, खान कंपाउंड में रहता है, उसके गले पे जख्म हुई है, गले पे मार दिया गया है। उसको एडमिट करने के लिए लाए थे, लेकिन एडमिट करने से पहले उसकी मौत हो गई है। जैसे खबर मिली वैसे वहाँ पे मैं, हमारे सीनियर पीआई संदीप थोरात, उनकी टीमें वहाँ पर पहुँची। हमने इंक्वायरी की। वो रहते थे खान कंपाउंड में एक बिल्डिंग में। वहाँ पे जाके जायज़ा लिया और फिर 3 टीमें बना के हमने तीनों दिशा में अलग अलग इन्वेस्टिगेशन में भेजा गया। तब ये पता चला कि ये जो मैयत है वो उसकी एक गर्लफ्रेंड प्रिया मंडल उसके साथ वहाँ पे रहता था और अशरफुल रुस्तम मोल्ला करके जो आरोपी है वो भी उनके साथ रहता था। प्रिया मंडल और अशरफुल ये दोनों फ्रेंड्स थे, लेकिन उसका जाकिर के ऊपर डाउट था कि इसके साथ कनेक्शन है करके।
और उसने उनके कुछ फ़ोटोज़ भी देख लिए थे। वो हिसाब से उसने उस दिन 11 तारीख को उसको घर पे बुलाया, साथ में उसको दारू पिलाया और सोने के बाद उसका गला चीर कर वो भाग गया। ये तो तीनों पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और जो मिलेगा वही काम करते हैं, जहाँ मिले वही रहते हैं। और हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके उसको कल्याण स्टेशन से ताबे में लिया। अगर थोड़ी भी आगे पीछे हो जाता तो ये आरोपी अब फिर मिलना मुश्किल था। तो एपीआई लामखड़े, एपीआई राजपूत और उनकी टीमों ने बहुत अच्छा काम करके उसको ये केस को सॉल्व किया है। इस हत्या में उस महिला का भी कुछ भूमिका थी? नहीं, अभी तक तो कुछ रोल पता नहीं चला है। अभी टाइगर हो गया। तीसरी घटना है 12 मार्च को मुमरा पुलिस स्टेशन में मैसेज आया सायन हॉस्पिटल से। मोहम्मद राहुल अजीम राय 25 साल का लड़का है, रहता है देवरीपाड़ा मुमरा बाईपास। उसके गले पे जख्म है, वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हुए वो मयत हो चुका है। तो वो हिसाब से लेके वहाँ पे इंक्वायरी की गई। मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई शिंदे, पीआई दवने, एपीआई कुंभार, उनकी टीमों ने अपने इन्फॉर्मर लगाए, वहाँ के सीसीटीवी देखे और जब पता चला कि वही एरिया में रहने वाला साहिल सैयद करके एक लड़का है, उसके साथ उनका कुछ हुआ था और उसके ऊपर ये घटना हुई है। तो एपीआई कुंभार और उनके स्टाफ ने वो साहिल को पोजीशन में ले लिया और उसकी इंक्वायरी की। तब पता चला कि साहिल ने उसका मर्डर किया है। साहिल उस दिन ये 19 साल का लड़का है। उसने उस दिन वो एरिया के कुछ घरों से मोबाइल चुराए थे, जिसमें से ये जो मयत है इसका भी मोबाइल उसने चुराया था। जब मयत को मालूम पड़ा तो वो मोबाइल मांगने गया, तब उसने उसके साथ हाथापाई हुई और उसके पास एक जो हथियार था उसने उससे गले पे उसके वार कर दिया और फिर वार करने के बाद वो भाग गया वहाँ से। और फिर बाद में वही कई जगह पे वो छुपता रहा, लेकिन ये हमारी टीम ने इन्फॉर्मर्स और बाकी ज़रिए वो उसको तभी में लेके उसको अरेस्ट किया है। सर, आरोपी साहिल जो है वो पहले का स्टेशन का है, उसको पहले भी गुना दाखिल है। आरोपी साहिल 19 साल का है, उसके ऊपर पहले ये नहीं है, लेकिन उसका बाप जो है जिसको यूसुफ टकला बोलते हैं, वो हमारे रिकॉर्ड का गुनहगार है।